राधे 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 हाँ राधे 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 कृष्ण मन मृग डोरी का जय राधे राधे राधिके बसी करण किशोरी का जय राधे राधे राधे। कह रही हैं हरिप्रिया सखी जी कि हे प्रिय, हे सुंदरी शिरोमणि, हे चतुरे, हे नागरी, हे गौरांगी, हे शशिबदनी, हे चंद्रमुखी प्रिय, कृष्ण मन मृग डोरी गा। आप तो कृष्ण के मन के मृग के लिए आपकी जो कज्जल की जो रेख है ना, वो मानो क्या है, डोरी है, डोरी। या आपकी जो लटपास है ना, वो मानो डोरी है। उनके मन रूप मृग को हमेशा बांधे रखती है, रज्जू में, प्रेम रज्जू में बांधे रखती है। या यूँ कहो आपका जो अंग अंग जो है ना, ऐसा सौंदर्य से संपन्न है, ऐसी मार्दवता है, ऐसा लावण्य है, ऐसी उजराई है, गुराई है तो प्यारे आपके दिव्य लावण्य रूप रस्सी में, सौंदर्य रूप रज्जु में सदैव मृग के समान बंधे रहते हैं।
कृष्ण मन मृग डोरी का, खास करके हम मन के लिए कह रही हैं कि आपने प्यारे श्याम सुंदर के मन रूप मृग को अपनी प्रेम रज्जु में बांध रखा है। हाँ, सदैव पतंगो यथा त्वा मनोभ्राम्यमाण, जैसे ये रोशनी होती है, जहाँ भी दीपक जलता है, जहाँ भी प्रज्वलित हो तो वहाँ पतंगे आ जाते हैं, छोटे छोटे परवाने होते हैं ना, जो बेचारे उसमें आकर झुलस जाते हैं। और उसको रोशनी बहुत प्यारी लगती है, उसको लगता है मेरा प्राण ही है ये, और ज्ञान उसको होता नहीं है, उसी में जल के मर जाता है। तो उसको प्रेमी की उपमा दी जाती है। तो कह रहे हैं कि कृष्ण मन मृग डोरी का, मृग जो होता है वो शब्द का, संगीत का बड़ा प्रेमी होता है। बहेलिया आता है और उसको पता लग जाता है कि इस इलाके में मृग है, तो वो सुंदर बाजयंत्र बजाता है, वीणा आदि बजाता है और गाता है। उस स्वर से खींचे ही वो चला आता है और पास में आकर के, अत्यंत करीब में आकर के मुग्ध सा वो उसको सुनने लग जाता है। जानते हैं, सुनते सुनते आंख बंद कर लेता है। और बहेलिया तो उनको फंसाने के लिए गाया ही था, शिकारी है। झट उनको देखता है कि उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली नहीं है, झट वो बाण संधान कर देता है और उनके बेचारे के प्राण पखेर उड़ जाते हैं और उनको अपना कलेवा बना लेता है। तो मैंने कहने का मतलब, जो स्वर संगीत का बड़ा प्रेमी होता है मृग, और बेचारे उसमें वो मारा जाता है। तो प्रिया जो के लिए कह रहे हैं, कृष्ण मन मृग डोरी का, विधो मोहन मृग चली ना सकतरी। मोहन का मन जो रूप मृग है ना, हे प्रिया, जो आपने उसमें नेत्र रूप बाण मार दिए हैं, तीसो बड़ा जख्मी हो गया है। अब केवल और केवल आप ही को देखता, आप ही को निहारता है और इत वित को नहीं जा सकता। वो विध्यो मोहन मृग चली ना सकतरी, माने प्यारे हमेशा प्रिया जो के वशीभूत हैं। रुचिले नयनन भौमन जोवत कृपा कटाक्ष करत सुकुमारी, आराधे मन राधा दुल्हन जाहि आराधत लाल बिहारी। कि हे मेरे मन, तुझे आराधना ही करनी है, उपासना करनी है, भजन करना है ना, तो केवल और केवल प्रिया जी का भजन करो ना, राधा रानी के भजन करो। क्योंकि स्वयं तो भाई मन ने कहा हम क्यों उनका भजन करें भाई, उनमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि जो भगवानों के भगवान जो श्री कृष्ण है ना, वे उनका भजन किया करते हैं, उनका मंत्र जपते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो जब वे ही आराधना करते हैं तो फिर अब क्या प्रमाण लेना है? आराधे मन राधा दुल्हन जाहि आराधत लाल बिहारी, रुचिले नयनन भौमन जोवत। और उनकी रुख देखते रहते हैं, नेत्रों की, मैंने क्या चाहती हैं, क्या इच्छा, पानी पिएंगी कि उनको कोई फूल चाहिए कि फल चाहिए, क्या उनके मन में आ रहा है, उनको जब प्रदान करते हैं। रुख देख करके सेवा करते हैं। कहाँ बैठेंगी, को जाने कहाँ बैठी हैं नवल रंगीली बाल। कौन जानता है कि किस आसन पे, किस कुंज में बैठ जाएंगी, कहाँ मतलब विश्राम ले लेंगी। तो उनकी रुचि लेके सेवा करते हैं, रुख दे के सेवा करते हैं। कृष्ण मन मृग डोरी का, जय राधे राधे राधिके वशीकरण किशोरी का। कि हे प्रिया, जो आपका जो कैशोर्य है, आपकी जो किशोरावस्था की माधुरी है, वो तो प्यारे को कदम कदम पे वशीभूत करती रहती है। आपकी श्रोणी फलक की शोभा है, बेड़ी की बलखान है, एड़ी की शोभा है, चरणों की शोभा है, पिंडरी की शोभा है। कटियते छेना लगी न लगी इसी लफते बोरो ओ जन भारे हाँ लफते बोरो ओ जन भारे। कटियत छीन लगी न लगी शी लपते वो जन भारे हो। डर डोरी जकरी शकरी पकड़ी लहंगा लहकारे हो। मने वशीकरण किशोरी का,
आपका जो कैशोर्य है वो प्यारे को तो बस में कर रखा है। आपकी किशोरावस्था की माधुरी है, बिंबाधर की शोभा है, सुंदर सुंदर मुखमंडल की माधुरी है, भुजलतान की माधुरी है, ग्रीवा पुरस्थल पृष्ठभाग क्षिणकटि प्रदेश नाभि देश। इन्होंने तो प्यारे को बस में कर रखा है। बसी करुण किशोरी का, हे ऐसी सी राधे रानी, हे राधिके हम आपकी जय जयकार करती हैं। राधे राधे राधिके जय, राधे राधे राधिके, हे राधे हे राधे आपकी जय हो, हे राधिके हे राधिके हे राधिके आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। बहुत सुंदर सुंदर, जानते हैं ये सब लीलोत्थित ये शब्दावली हैं। शब्दों में बड़ा सुंदर रूप लीला भरी हुई है। जैसे कह रहे हैं कृष्ण तरवर वल्लरी, कृष्ण मानो क्या है, दिव्य तरुवर हैं, माने मानो कृष्ण तमाल के सदृश उनका कलेवर है, श्याम वर्ण का है, बड़ा सुंदर है, पुष्ट पुष्ट अंग है, कोमल कोमल अंग है, अंग अंग से खुशबू निकल रही है, आकर्षक अंग हैं। और उससे प्रिया जो आप बलित हो करके ऐसी शोभा विस्तार करती हैं जैसे लगता है कि श्याम तमाल से कोई स्वर्ण की बेली संबलित हो रही हो। तो कह रही है कृष्ण तरुवर वल्लरी, आप कृष्ण के कलेवर रूप तरुवर की से लिपट करके जो शोभा पाने वाली स्वर्ण लतिका के समान आप शोभा पाती हो। ऐसी आपकी झांकी होती है जब प्यारे से आप बलित होती हो ना, ऐसी झांकी प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला, जो बिन आधार ना रही सके ये परे प्रेम के पाला। जानते हैं वृंदावन में प्रिया प्रीतम की ऐसी ही लीला है। दोनों प्रेमी हैं, जुगल हैं, दंपति हैं, और महावाणी जी में ऐसी ही ऐसी लीला है। ऐसी और मधुर मधुर लीला है। दंपति कलोल है, दंपति केली है। तो कृष्ण तरवर वल्लरी जय, राधे राधे राधिके, माने हे ऐसी ही श्यामे, ऐसी आपकी झांकी जो बल्ली की समान दृष्टिगत होती है। हे श्री राधिके, हे स्वरलतिके स्वरूपे हम आपकी जय जयकार करते हैं। हे राधे आपकी जय हो, हे राधे आपकी जय हो, हे राधिके आपकी जय हो, हे राधिके आपकी सदा ही जय हो। फिर सदा अमृत रस भरी, और प्रिया जो आप तो सदैव अमृत से भरी रहती हैं। अमृत क्या है? लावण्य अमृत से भरी रहती हैं, सौंदर्य अमृत से भरी हैं। गौर कलेवर की जो आपकी अंग अंग की जो मृदुलता है, अमृत तो उसके सामने फीकी हो गई है। आपकी सुंदरता के सामने अमृत क्या है? आपकी सुंदरता, आपकी माधुरी की तुलना में अमृत तो नीरस हो जाती है। देखो मनुष्य के लिए अमृत बहुत बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है। और वही अमृत प्रिया जो की जो प्रिया जो का अधरामृत है, प्रिया जो का सौंदर्य अमृत है, उसके लिए वो बिल्कुल फीका। उसकी तुलना जैसे मान लो 5 रुपया 1 रुपया है, और 2000 के रुपया के 2000 के रुपये की तुलना में क्या है? बहुत अल्प है। और 2000 मान लो 2 करोड़ के रुपये बहुत अल्प है। ऐसे मनुष्य के लिए वो स्वर्ग का अमृत बहुत, और प्रिया प्रीतम की तुलना में वो अमृत नगण्य है। प्रिया प्रीतम का लावण्यामृत है, उनका जो वचनामृत है, उनका विलासामृत है, उनकी लीलामृत है, उनका जो अधरामृत है, उसकी तुलना में क्या है? अतिशय नीरस है, अतिशय नीरस है। तो कहे सदा अमृत रस भरी, आप सदैव सौंदर्यामृत से परिपूरित रहते हैं, सदैव हर्ष से परिपूरित रहते हैं, सदैव सुख से परिपूरित रहते हैं, सदैव सुखामृत से, रसामृत से आप परिपूरित रहती हैं। माने रस बरसाती रहती हैं, कोई शोक नहीं, कोई माने दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, सदा सुख बिलसत ही दिन जात। हमेशा आपका सुखमय ही समय व्यतीत होता रहता है। विहार करते विलासामृत की वर्षा
मैंने विलासामृत से आप भरी हुई हैं। आपके अंग अंग की माधुरी चितवित को चुराती रहती है, अमृत को भी मानो वो फीकी कर देती है। ऐसी सी राधा रानी की जय जयकार कर रही हैं। और कृष्ण प्राण कपूर रहित, कपूर होती है ना, वो कपूर को बाहर कहीं रख दिया जाए तो धीरे धीरे उड़ जाती है। ये किसका एक दोहा है कि धन जो बनियो जावे गो जैसे उड़त कपूर। तुम्हारे पास धन होगा, यौवन होगा, तो पता ना कब धीरे 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 वो ख़त्म हो जाता है। पता कैसे, जैसे कपूर को बाहर में रख देते उड़ जाती है। तो मैंने अंत में कह रहे भाई ये कोई टिकाऊ नहीं है, तो भजन कर ले भगवान का, वही सार वस्तु है। तो कपूर की उपमा दी जाती है वो बहुत उड़नशील वो पदार्थ होती है, उड़ जाती है, लेकिन तत्क्षण नहीं उड़ेगी, धीरे धीरे कब उड़ जाती है। जैसे मान लो हम लोग अपने को देखेंगे कब हम बड़े हो गए, वो किस दिन बड़े हुए थे नहीं दिखता। हाइट कब बढ़ गई थी, सोते बढ़ी कि चलते बढ़ी कि खाते बढ़ी कि पीते बढ़ी, तो पता नहीं लगती है। ऐसे ही वो कब उड़ जाती है पता ना, उसे कोई मापदंड है कि नहीं है। तो कहते हैं कृष्ण प्राण कपूर रहित, जैसे, लेकिन कपूर को सुरक्षित रखने के लिए एक चीज़ होती है, उसको गुंजा कहते हैं, उसको चिरमिटी भी कहते हैं। उसमें रखने से कपूर नहीं उड़ती है। अब तो लोग बहुत सारी चीज़ें बन के प्लास्टिक में रख देते हैं, कागज़ में रख देते हैं, शीशा में रख देते हैं, तो नहीं उड़ती है। वो पहले ज़माने की बात है जी, जब संभवतः ये सब चीज़ें कम होंगी। प्लास्टिक तो उस समय होंगी नहीं, कागज़ का उस समय आविष्कार हुआ नहीं था, और शीशा तो खैर पहले से ही है। तो कृष्ण प्राण कपूर हित जय राधे राधे राधिके। तो जैसे कपूर जो होती है वो चिरमिटी में सुरक्षित रहती है, उसमें धर देने पे उड़ती नहीं। ऐसे ही हे प्रिय, आप प्यारे के प्राण की सुरक्षा देने के लिए चिरमिटी गुंजा के समान हैं। अर्थात प्यारे आपसे बोल के, बतरा के, आपसे बलित होकर के, आपको देख के, आपको निहार के, आपसे केली करके, इनका प्राण रूप जो कपूर है वो स्थिर रहता है। अगर जहाँ आपसे अलग हो जाएं, चिरमिटी जैसे कपूर अलग कर दी जाए, तो धीरे धीरे वो विनाश को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही प्रिय, आप तो प्यारे के प्राणों को मानो सुरक्षा देने वाली गुंजा के समान हैं। हम ऐसी रक्षा कारिणी, सुरक्षा देने वाली हे राधिके, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हे राधे, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो कैसे सुरक्षा देती हैं कि गहर सांस सुनाम ही मोह कछु उचित ठाय, क्यों चेतन करो री रसना रस रसवाय, महादुखित जिय जान के मैं लिए ही सो, क्यों चेतन करो री रसना रस रसवाय, महादुखित जिय जान के मैं लिए ही सो। जो सुख बाढ़ो सो सखीरी, सो सुख समझे कौन, कह जानत मेरे ही क्यों जानत ये दो। मैंने प्यारे के प्राणों की प्रतिपालिका हैं, रोम रोम की रक्षिका हैं, सुरक्षिका हैं उनको। इसीलिए कहते हैं, लाल जी कहते हैं ना, एक बहुत बढ़िया बात कही लाल जी, कह रहे हैं प्यारी कहूँ कि प्राण तुही, जारी कहूँ कि जी, हाँ ही कहो कि हाँ ही कहो कि हाँ तू ही कहो, प्रिया कहो या कि पी, प्रिया कहो या कि पी। लाल जी के प्राणों की सुरक्षिका है ना, रक्षा देने वाली हैं। तो लाल जी कहते हैं प्रिया जो, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको मैं क्या कहूँ, प्यारी कहूँ तो वही बात 100
प्रतिशत सही है। आप मेरी अतिशय प्यारी का मतलब ही होता है प्रिय, जो अतिशय प्रिय लगती हो उसको प्रिया के प्यारी के प्यारी कहो कि प्राण कि प्रिया जो मेरे मन में आते मैं आपको अपना प्राण कह दूं कि आप मेरे प्राण ही हो। सामने हो तो मेरा प्राण स्थिर है, जहाँ आप ओझल हो जाते लगता है प्राण ही निकल, आप हट गए तो लगता है प्राण भी हटने को आप मुझे प्राणों की समान प्रिय लगती हैं। तो मुझे लगता है प्रिया जो मैं आपको प्राण कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रिया कहो कि प्राण कहो कि प्रिया कहो कि प्राण तू ही, ज्यारी कहो कि ज्यारी मैंने ज्यारी मैंने जानते ना, जो जैसे मान लो अन्न है, पानी अन्न है, जल है, फल है, मूल है, ये हमारे प्राणों को जिलाता है। अगर हम लोग न खावें न आहार करें तो मर जाएंगे। तो मैंने जो प्राण को जिलाते इसे आप जारी मैंने जिलाने वाली हो, मैं आपको जारी कहता, ये भी बात सही है, आप मेरी जारी हो। जी मैंने क्या है, मेरी प्राण हो। मेरे मन में आता मैं आपको अपना प्राण कह दूं कि आप मुझे प्राण के समान प्रिय हो। और प्रिया जो सारी बात उनकी सुन रही हैं, 4 बात कही ना, प्यारी कहो कि प्राण तुम्हें, जारी कहो कि जी, हों ही कहो। हों ब्रज भाषा में हों मन होता मैं। मुझे लगता है मेरे में आप में कोई अंतर नहीं, जो राधा जो मैं कृष्ण वही तुम हो, और जो तुम हो वही मैं। हों ही कहो, मुझे आपसे अपने में कोई भिन्नता नहीं दिखती। हों ही कहो कि हों तू ही कहो कि तुम ही कृष्ण हो, कि प्रिया कहो कि प्रिय, मैं आपको प्रियतम कहूँ कि श्री कृष्ण कहूँ, कि अतिशय प्यारी कहूँ, कि प्राण प्यारी कहूँ, प्राण प्रिया कहूँ। सारी बातें 6-7 उन्होंने उदाहरण दिया है। और ये बातें सुन करके प्रिया जो तो कहती हैं कि देखो कैसी इनकी निर्मल प्रीति है, कैसी आत्मीयता है, कैसा अपनापन है। उनके भावों को सुन सुन करके प्रिया जो आनंद मग्न हो रही हैं। तो ऐसे ही जानते हैं यहाँ है कृष्ण प्राण कपूर हित, मैंने कृष्ण के प्राणों को रक्षा देने के लिए प्रिया जो गुंजा के समान है। गुंजा के समान यहाँ तो उदाहरण दिया गया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रसिक शेखर लाल जी जब तक उनसे हिले मिले, जब उनसे अंश भुजा दिए हुए उनसे बात करते, बोलते, बतराते, खेली विहार करते रहते, तब तक उनका प्राण रूप कपूर सुरक्षित रहता है। और जहाँ इसमें थोड़ा सा वियोग हो जाए तो लगता है कि चिरमिट्टी के हटते ही कपूर की जो ज़िंदगी वो खतरे में आ जाती है ना। ऐसे प्रिया जी को थोड़ी सी पीठ देते ही वो बहुत उनकी अवस्था नाजुक हो जाती है। तो वही सखी उदाहरण दे रहे हैं, कृष्ण प्राण कपूर हित जय राधे राधे राधिके। कृष्ण प्राण कपूर हित जय राधे राधे राधिके। महागुंजा मंजुलित श्री राधे राधे राधिके। गुंजा मंजुलित श्री राधे राधे राधिके। राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके। राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके। राधे राधे राधिके श्री राधे राधे राधिके। राधे राधे राधिके श्री राधे राधे राधिके। तो महागुंजा मंजुलित, मैंने बिना पाठ किए ही लगता मैंने कह दिया, वही बात आगे है। महागुंजा मैंने महागुंजा स्वरूपा है, और मैंने महासुंदर मंजुलित मैंने महासुंदर गुंजा के सदृशा है आप, प्रियतम के प्राण रूप कपूर की रक्षा करने के लिए। और हे श्री राधिके राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके।
और राधे राधे राधिके, श्री राधे राधे राधिके, मैंने हे राधिके आपकी जय हो, हे राधिके आपकी जय हो, हे राधे आपकी जय हो, हे राधे आपकी, हे श्री राधे आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कृष्ण जयति कृष्ण अस्तुता, कृष्ण गुण गणरता, कृष्ण मन वंचिता, मम शरण्य। मैंने कृष्ण स्तुता, मैंने कृष्ण भी आपकी स्तुति करते हैं। कृष्ण की आप सेव्या हैं, आप उनके इष्ट स्वरूपा हैं, आप उनकी उपास्या हैं। वे बार बार जैसे उपासक अपने उपास्य देव की परिचर्या करता है, अनेकों प्रकार से उनको रिझाने की कोशिश करता है, ठीक ऐसे ही हे इष्ट स्वरूपे श्री राधे कृष्ण जयते कृष्ण स्तुता, आप कृष्ण के द्वारा स्तुत्य हैं, कृष्ण के द्वारा बारंबार आपकी स्तुति की जाती है। भाई लाल जी स्तुति तो कर रहे हैं ना, जैसे लाल जी कह रहे हैं कि सहज स्वभाव रहो परि मेरो, सहज स्वभाव रहो परि मेरो, कल न परे छिन अवलोके बिना, न परे छिन अवलोके बिन, बदन चंद्र प्यारी जो तेरो, बदन चंद्र प्यारी जो तेरो, पलकन वोट होत क्षण ते मोहि, पलकन वोट होत क्षण ते मोहि, ओटत आय अटूट अंधेरो, ओटत आय अटूट अंधेरो, ओटत आय अटूट अंधेरो, आय अटूट अंधेरो। और जब कथा होती है ना तो काहे के पन्ना उलटते हो भाई? अरे सुनने आए हो कि यहाँ देखने उकेरने आए हो भाई? चुपचाप सुने करो उसमें। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसको पन्ना पलटने में लगे हो, बताओ, ढूंढ रहे हो जैसे मानो कोई चूहा भाग रहा है बिल में, उसको ढूंढ रहे हो। तो करे तब तो को प्रसंग ही निकल गया, ढूंढ भी लिया तो पता ना क्या बुद्धि लगाते हो भाई। यहाँ श्रवण करने आए हो कि पाठ करने आए हो भाई? एक तो मान लो पाठ का अभ्यास नहीं है, या तो आपको पाठ याद होता, पाठ भी याद नहीं है। सुनने के समय सुनो, पाठ करने के समय पाठ करो, नहीं तो और खोज लेंगे तो क्या हो जाए, कोई तिस्मार खान बन जाएंगे, कोई फायदा नहीं। कोट आय अटूट धरो, सहज स्वभाव रहो परि मेरो, एक लाल जी स्तुति कर रहे हैं ना उनके द्वारा। ये भी स्तवन ही है, जो दोनों स्तवन है ये भी उनके जगह जगह हाँ ठोट, जैसे बिहारी जीवन मेरी हो, ये क्या है? स्तुति ही तो है, गुणगान है, स्तुति है, अपने हृदय की बात कहनी है, प्रेम भरी जो बातें हैं उनको निवेदन करना है। बहुत सारी इसमें हैं, जैसे प्रिया जो तिहारे बदन चंद पर कोटि चंद दुति बारों, चाहे
अनेकों पद है, बहुत से 20, 30, 50 पद इसमें है जो लाल जी के द्वारा की जा रही है। तो जयते कृष्ण स्तुता, कि हे कृष्ण के द्वारा स्तुत्य, हे कृष्ण के द्वारा स्तुति की जाने वाली आपकी सदा ही जय हो, सदा। बताओ, श्री कृष्ण आपकी स्तुति कर रहे हैं, जिनका समग्र ब्रह्मांड, समग्र देवियाँ जिनकी स्तुति करती हैं। जैसे कहती हैं ना, एक हरिवंश महाप्रभु जी की एक उनका पद है, एक पंक्ति है कि जाहि बिरंज उमापति धाये, ताते पे बनफूल बिनाए, सुन मेरे वचन छबीली राधे। कि हे राधे, तू कैसी बावरी है गई है, तुझे समझ में नहीं आ रही है कि बता, जिसके लिए ब्रह्मा शंकर आदि देवता जिनके चरणों की धूल चाहते हैं, वो तुम्हारे पीछे पीछे डोलते रहता है, तुम उनका कदर नहीं कर रही हो। तुम्हें पता है कौन है वो? सुन मेरे वचन छबीली, हे छबीली, हे गौरांगी, हे गुणगर्वीली, तू तो छवि में सदैव मती रहती है, तुम्हें कहाँ होश है। तो सखी उन पे शासन कर रहे हैं, प्यार से शासन। सुन मेरो वचन छबीली राधे, तय पायो रस सिंधु। अरे तेरा सौभाग्य है, जैसा रस स्वरूप प्यारे श्याम सुंदर तुम्हें दुल्हा रूप में मिले हुए। कहाँ जिनसो जो मान कर ऐसे कौन कामिनी, इनसे भी कोई मान की जाए, मान करने वाली चीज़ है ये सब। इसको तो हमेशा गले से लगा कर रखना चाहिए। तो सके जन बीच बीच में समझाते हैं कि तुम ही इनसे मान कर सकती है, और किसी की हिम्मत तो है नहीं। तो सुन मेरे वचन छबीली राधे, तय पायो सिंधु अगाधे, जाहि बिरंच उमापति धाये, ता तय बनफूल बिनाए। तुम कहते हो कि हे प्यारे, वो कमल ले आते ना, तो वो झट दौड़ के जाते हैं, वो नहर में उतर जाते हैं, जमुना में उतरते हैं और कमल लेके तुम्हारे हाथ में दे देते हैं। तुम कहते प्यारे, वह पंछी को पकड़ लाओ, उस तोता को लाओ, वो झट हो जाते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, उस तोता को पकड़ते हैं, लेके आते हैं। बताओ, तुमसे कहती हो फूल ले आओ तो फूल ले आते हैं, माला ले आओ तो माला ले आते हैं, फल ले आओ तो फल ले। और उनसे तुम ऐसे मतलब जो व्यवहार करती हो, ये उचित नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए उनका स्वरूप क्या है। ताते पे बनफूल बिनायो। फिर वो कहती हैं कि मैं समझ रही हूँ क्या बात है, तो गुणगर्वीली है, रूपवती है, तुझे रूप का बड़ा गर्व है, तेरो रूप कहत नहीं आवे। जय श्री हित हरिवंश कछुक। श्री हरिवंश गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रिया जी मैं समझ रही हूँ तुम रूप गर्विता हो, और रूप में एड़ी बेड़ी रहती हो, ऐंठती रहती हो, रूप के मैंने रूप गर्वीली हो, गुण गर्वीली हो। मैं तो बस थोड़ी सी और किनका मात्र अणु परमाणु भर तुम्हारे गुणों को मैंने गान किया है। तो यहाँ जो है ना, कृष्ण जयत कृष्ण स्तुता, कृष्ण गुण गणरता। और एक और बात है, प्रिया जो भी कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं, जैसे प्यारे हैं ना, कृष्ण गुण गणरता। जयत कृष्ण स्तुता, कृष्ण गुण गणरता, कृष्ण मन वांछिता मम शरण्य। कृष्ण गुण गणरता। और तुम भी कम नहीं हो, सदैव कृष्ण के ही गुणगान करती रहती हो। कृष्ण में ही तुम्हारा सदैव मन लगा रहता है, तुम्हारा चित्त लगा रहता है, तुम्हारी समग्र जो इंद्रियां हैं उन्हीं की तरफ भागती रहती हैं। कृष्ण के जो गुण समूह हैं उसमें तुम रत रहती हो, पगी रहती हो। तभी तो प्रिया जो कहती है ना, मेरो रंगीलो भाम तो, मेरो रंगीलो भाम तो, मेरो 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 रंगीलो भाम तो, मेरो रंगीलो भाम तो। ज्यों ज्यों कहो त्यों त्यों ही केले, ज्यों ज्यों कहो त्यों त्यों ही केले रे
रंग सुहाव तो मेरो 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 रंगीलो भाम तो मेरो रंगीलो भाम तो। कृष्ण गुण गण कृष्ण गुण गण नहीं कृष्ण गुण गण जयति कृष्ण सुता कृष्ण गुण गण रता। मैंने प्यारे का जो गुण समूह है उनको ये चिंतन करने में, वर्णन करने में, गान करने में, सुनने में, सुनाने में तुम सदैव पगी रहती हो। कृष्णामृत, कृष्ण जो चरितामृत है, कृष्ण गुणामृत है, उसमें जैसे मीन जल में पगी रहती है वैसे तुम भी उसी में रत रहती हो। हम आपकी जय जयकार करती हैं। और कृष्ण मन वंचिता, हमेशा जो कृष्ण की मनवांछित बात होती है, मैंने कृष्ण को जो बातें प्यारी लगती है, कृष्ण को जो रुचती है, वही उनकी वांछा को पल पल में आप वांछा मैंने इच्छा को पल पल में आप पूरी करती रहती हो। हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। अब देखो क्या है ना कि 2-3 दिन तो ऐसी ही चर्चा होगी, क्योंकि अब आएगा जो पावस ऋतु का जो प्रसंग है ना, तो थोड़ी सावन आ जाने दीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा।